देखने को मिलती है। आप बहुत लकी हैं कि आपको ये भर्ती देखने को मिली, वरना लोगों की एज निकल जाती है लेकिन ये भर्ती देखने को नहीं मिलती बच्चों। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं बच्चों कि ये 2400 जो 30 पद निकले हैं हमारे काम के हैं या नहीं हैं, या हमारे काम के हैं तो कौन सा पद हमारे काम का है, या हम कितनी वैकेंसीज पर फाइट कर सकते हैं, उन सारी बातों को जानते हैं बच्चों। जैसे बच्चों रेडियो संवर्ग में अगर टोटल देखा जाए तो ये 2430 पद बैठते हैं, वो मैं काउंटिंग करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हैं बच्चों। इसमें फॉर्म्स के बारे में मैं आज बताऊंगा कि भैया ये इतने तारीख से इतने तारीख तक फॉर्म है, वो शायद आपको भी पता है। मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि इसमें 3 तरह की भर्तियां आई हैं बच्चों। 3 तरह की भर्ती, तीनों में क्या फर्क है, तीनों किस किस लेवल की भर्ती है बच्चों। जैसे दिल्ली पुलिस में एक एडब्ल्यूओ की भर्ती निकली थी ना, एडब्ल्यूओ वाली, वही है ये भर्ती। अब सोचो वहां तो 700-800 पूरी ऑल इंडिया के लिए थी। जिन बच्चों को ये पद कम लग रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहां तो 700-800 भर्ती एडब्ल्यूओ जो वायरलेस ऑपरेटर था उसके लिए 700 500 600 भर्ती थी, लेकिन ये 2430 है और एक केवल यूपी के लिए है। वहां तो ऑल इंडिया फाइट होती है बच्चों, तो पद कम नहीं है क्योंकि वैकेंसी अनोखी है। चलो, लेकिन इसमें जो लग जाता है बड़ी अच्छी ड्यूटी होती है, बहुत मौज करोगे बच्चों, काफी अच्छा काम होता है, चैलेंजिंग टेक्निकल सब कुछ होता है ना। चलिए, और पुलिस का टैग तो आपके ऊपर लग ही जाएगा बच्चों। फीस क्या होगी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि 3 तरह की भर्ती है, तीनों के अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। क्या एग्जाम एक होगा या अलग अलग होगा? क्योंकि सिलेबस सारा एक ही है। तो बच्चों फॉर्म जब अलग अलग भरे जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि अलग अलग ही पेपर होगा। लेकिन जैसे जेल वार्डर में फायरमैन के और बच्चों घुड़सवार के फॉर्म अलग अलग इन लोगों ने भरवाए, लेकिन पेपर एक ही ले लिया, बाद में उसमें प्रायोरिटी का ऑप्शन। ऐसा इसमें भी होगा, प्रायोरिटी बाद में डलवा दिया। जब भी जहां भी पेपर सेम सिलेबस होता है ना बच्चों, वहां प्रायोरिटी ही डलवानी जाती है लास्ट में। ये एक पैसा कमाने का तरीका भी हो सकता है कि 3 अलग अलग फॉर्म मांगे जाएं, क्योंकि अगर वो 1200 रुपए मांगेंगे तो बच्चा आप विरोध करने लग जाओगे। अगर वो कहेंगे प्रायोरिटी डाल दीजिए, प्रीफरेंस डाल दीजिए और 1200 रुपए दे दीजिए, तो आप देने वाले नहीं हो। ठीक है बच्चों, और वहां सड़कों पर उतर आओगे, तो उनको ये तरीका पसंद आता है। चलिए, पेपर तो अलग नहीं होने वाला, इन्होंने वो भी नहीं लिया था। सिलेबस की बात करूंगा बच्चों, वैकेंसीज कितनी है उसकी बात तो डिटेल करूंगा ही, अलग अलग भर्तियों का। फीमेल के लिए गोल्डन चांस है। मैं कहूंगा कि जो फीमेल इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी ना बच्चों, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया वो अभी बताऊंगा। जो फीमेल्स इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी ना बच्चों, ये मान के चलो कि जो एसआई में कंपटीशन था ना, जो जहां 9-10 हजार वैकेंसी थी, उनसे काफी कम कंपटीशन है यहाँ पर, आराम से नौकरी ले लोगी। चलिए, अब वो कौन एलिजिबल होगा उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। अब हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों रिटन एग्जाम की, एज की, क्वालिफिकेशन की, फिजिकल क्या है, अदर स्टेट का क्या रोल है। तो और हाँ, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मूल निवास, ओ लेवल या एनसीसी का क्या रोल है, इन सारे बात करेंगे। और रिटन एग्जाम ऑनलाइन भी होगा, नेगेटिव होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं बच्चों। देखिए अगली स्लाइड है, यहां से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी क्योंकि यही सब बच्चों के मन में डाउट्स थे। तो बच्चों अगर मैं बोलूं तो रेडियो संवर्ग में 3 तरह की भर्तियां आई। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, हो सकता है छोटा दिख रहा हो। तो कर्मशाली, एक तो रेडियो संवर्ग में आया बेटा कर्मशाला कर्मचारी, एक सहायक परिचालक जिसको असिस्टेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक आया हेड ऑपरेटर यानी प्रधान परिचालक। इसमें बच्चों फॉर्म्स जो है सबके, इसका कर्मशाला कर्मचारी का 27 तारीख से शुरू होंगे भरे जाने, 27 जनवरी से 28 फरवरी लास्ट डेट है सबकी फॉर्म भरने की। लेकिन इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, किसी बच्चे ने शायद ही अभी भरा हो। तो सहायक परिचालक 20/1 को और प्रधान परिचालक के 20 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अब बात आती है बच्चों कि वैकेंसीज कितनी है। इस कर्मशाला कर्मचारी में वैकेंसी 120 है मात्र, सहायक परिचालक 1374 है और 936 प्रधान परिचालक की हैं। अब आप कहो सर ये तो बड़ी कम है, बिल्कुल कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप तीनों जगह थोड़ी लगोगे, आप तो टोटल 2430 देखो ना वैकेंसी, तो कम नहीं है, फिर बहुत है। ठीक है, और वैसे भी आपको भैया एक तकिया कलाम है कि हमें एक चाहिए, उस एक के लिए जितना भी लड़ना होगा वो तो लड़ना ही पड़ेगा बेटा, वो हर जगह है कंपटीशन, इसलिए डरो मत। फीस 400 रुपए, सबकी 400 रुपए आपको अलग अलग फिल करनी होगी बच्चों। चलिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस तीनों में एकदम सेम है, आगे बताऊंगा क्या क्या है। सिलेबस एकदम सेम है, तीनों में डिफरेंस बता रहा हूं बच्चों। एज की बात करूं तो जो कर्मशाला कर्मचारी है सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे, ये आज मैं लिख के दे सकता हूं। और वैकेंसीज कितनी है? 120। सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे, वैकेंसीज सबसे कम है। ऐसा क्यों सर? सबसे बड़ी बात है इसमें, एक तो एज एसआई वाली है, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है वो 20 से 28, बेटा ये 1 जुलाई को एज मांगी है, 1/7/2022 को। ठीक है बच्चों, तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज है वो ये रहेगी 20 से 28, और जो बाकी बचे, बाकी कौन बचे बेटा? ओबीसी, एससी, एसटी, सबकी 20 से 33 रहेगी। 20 से 33 यही थी ना एसआई में, सेम। चलो 20 से 33 वर्ष। बच्चों अगर सहायक परिचालक की करूं तो बेटा देखिए ये कांस्टेबल लेवल है, इसका कौन सा लेवल है? इसका लेवल है बच्चों, इसका लेवल है 4 यानी हेड कांस्टेबल। ये हेड कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, हवलदार वाली। और ये कौन सी है? सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती है बच्चों। प्रधान परिचालक सब इंस्पेक्टर के बराबर सैलरी लेगा, यानी ये सब इंस्पेक्टर रैंक कही जाएगी बच्चों। तो और हाँ, 2 स्टार भी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? अगर वर्दी लगाएगा तो स्टार भी लगाएगा भाई।
चलो, तो अगर बच्चे 18 से 22 की इसकी एज है, ये तो बहुत कम है, ये कांस्टेबल वाली एज है, भर्ती है हेड कांस्टेबल वाली। और बच्चों 18 से 22 साल एज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी 18 से 27, 5 साल की छूट होती है सबको एक साथ। और जो अदर स्टेट है वो जनरल वाले में ही आएंगे बच्चों, क्राइटेरिया में, ठीक है, अदर स्टेट वाले। तो उनका अलग से कोई 5% 10% कोटा नहीं होता जनरल में। अगर वो बेटा अगर वो अपने स्टेट में भी जनरल में है तो वो यूपी में यूं समझो जैसे उनके स्टेट की नौकरी उनकी भर्ती आ गई है, क्योंकि वो तो अपने में ही जनरल में थे, तो वो तो जनरल पहले से ही मान चुके हैं। लेकिन अदर स्टेट के एससी ओबीसी को नुकसान होता है, क्योंकि वो एससी ओबीसी हमारे इस स्टेट में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इधर का बिहार का जो बच्चा है वो बच्चा यहां जनरल में ही काउंट होगा, चाहे अपने स्टेट में आप कुछ भी हो। बस इतना फर्क है। और यहां जनरल की एज में और जनरल में ही आपको फाइट करनी होगी, ठीक है, इतना फर्क है बस। और बच्चा 20 से 28 एज ही इसमें, यानी इन दोनों की सेम है, सिपाही की और दरोगा की एज सेम है, हवलदार की एज बड़ी कम ले रखी है इन लोगों ने, ठीक है बच्चों। आगे मैं बात करूं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो बेटा क्वालिफिकेशन 10th इसमें कर्मशाला कर्मचारी में बोल रहा था सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें जाएंगे। अगर आपने 10वीं कर रखी है, अगर आपने सिर्फ 10वीं कर रखी है, किसने भी परसेंट से ग्रेस से पास हुए कोई दिक्कत नहीं है, और आपने आर्ट साइंस किसी से भी कर रखी हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो बच्चों। और अगर आप 10वीं नहीं है, अगर आपके पास आईटीआई तो 8वीं से भी हो जाती है, तो आईटीआई वाला भी इसमें फॉर्म भर पाएगा। आईटीआई की कुछ ब्रांचेज हैं तो दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, वो पढ़ लेना आप, जो आईटीआई हो। और बच्चा जो सहायक परिचालक है ना, जो 12वीं में पीसीएम है, ध्यान दीजिएगा, क्या पीसीबी नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बच्चों। और यही होता है दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू में भी, उसकी भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। तो एडब्ल्यू जो होता है ना, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर दिल्ली पुलिस में, तो वही सेम 12th विद पीसीएम, वहां भी वही किया जाता है और यहां भी वही कर रहे हैं। पीसीबी वालों को फिजिकल के टाइम पे भगा दिया जाएगा, बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक ही नहीं होंगे, क्योंकि अब तक पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। और चौथे की बात बेटा, ये हवलदार रैंक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको। बेटा अगली बात करूं, इसमें क्या चाहिए, यानी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए रेडियो ऑपरेटर में, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर रैंक के बच्चों ये, तो या तो आप बीटेक हो या बीएससी ऑनर्स हो। ऑनर्स मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये नहीं चलेगी सिंपल बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नहीं, ये नहीं चलेगा बच्चों। कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनर्स में कराती हैं, वो चाहिए, ठीक है। बीटेक तो होती है, बीटेक वाले तो सारी ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज दे दी हैं इन्होंने, जितनी भी ब्रांचेस से बीटेक होती है वो सारी लिखी हुई है नोटिफिकेशन में। तो बीटेक वाला तो चलेगा, 3 साल की डिग्री चाहिए या डिप्लोमा, तो बीटेक तो 4 साल का है, वो तो चलेगा ही। लेकिन बीएससी चल सकता है अगर किसी के पास कंप्यूटर साइंस से बीएससी रही हो, या और इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी रही हो, उसमें पता होता है उनको जिनकी होती है। एग्रीकल्चर नहीं चलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्योंकि ये टेक्निकल काम का बंदा चाहिए।